ये बक्सर के सांसद बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी आज किसान महापंचायत में रीगा पहुंचे थे। किसानों एवं मजदूरों के मुद्दे पर आपने बड़ी बातें कही है, क्या कहेंगे सर? अगला कदम क्या होगा किसान एवं मजदूरों के लिए? बिहार के किसानों की और रीगा के किसानों की समस्या एक है, बिहार के मजदूरों की और रीगा के मजदूरों की समस्या एक है। और इस सभी समस्याओं के समाधान के लिए अक्टूबर महीने में हम लोग पटना घेराव करेंगे मुख्यमंत्री का। और जो समझौते थे हमारे पिछले साल के, उस जिस समझौते को सरकार ने तोड़ने का काम किया है, उस समझौते को पुनर्बहाल करने की लड़ाई लड़ेंगे। बिहार में जो न्यूनतम मजदूरी है उसकी गारंटी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और जो लगातार शोषण है उद्योग से लेकर सरकार तक, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर और आउटसोर्स के नाम पर, ये पूरा सिस्टम के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। वो एक राष्ट्रीय समस्या भाजपा ने पैदा कर दी देश में कि हर नौकरी आज ठेके पर है, आउटसोर्स है और क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट पर है। और जिसके चलते जो मैन पावर सप्लाई करने वाली जो कंपनियां हो राजनीतिक नेताओं की हैं, हर नेता, बड़ा नेता इस देश में कंपनी खोल रखा है मैन पावर सप्लाई का, और वो 5,000 10,000 लोगों को गुलाम के रूप में खटा रहा है। वो कंपनी में खटाए या सरकार में खटाए, इसका भी एक हम लोग चार्टर पेश करेंगे अक्टूबर की लड़ाई में कि जब तक ये भी रास्ता सुलझाना होगा, जैसे किसानों की समस्या वैसे ही मजदूरों की भी समस्या को साथ से सुलझाएंगे। मतलब सरकारी नौकरी में भी बेल्ट्रॉन, कई ऐसी कंपनियां जो है, चर्चा कर रहा था कि सरकार के भीतर सरकारी कंपनी भी ठेकेदार है और प्राइवेट भी है। बेल्ट्रॉन सरकारी ठेकेदार हो गया और प्राइवेट वाले तो हैं ही हैं। बहुत सारे उर्मिला फाउंडेशन से लेकर बहुत सारी कंपनियां हैं जो 8,000 10,000 रुपये पर काम करवा रही हैं सरकार में, जबकि उनको 18,000 न्यूनतम वेतन देना था। 18,000 का बिहार में कोई पालन नहीं कर रहा। और फैक्ट्रियों में प्राइवेट कंपनियों का भी वही हाल है। तो शुगर इंडस्ट्रीज में शुगर बेस बोर्ड एक सिस्टम होता है, उसके आधार पर भी काम नहीं लिया जा रहा है शुगर फैक्ट्री में। आज शुगर फैक्ट्री को लेकर मैं वही कहा कि कहाँ बिहार में काम ठीक हो रहा है। कोई फैक्ट्री हो या सरकार के खुद के सरकारी ऑफिस, आप चले जाएं स्वास्थ्य विभाग में या ब्लॉक में चले जाएं या कलेक्ट्रेट में चले जाएं, वहाँ जो पानी पिलाने वाले लोग हैं, चौकीदार हैं, उससे टाइप करने वाले लोग हैं, वो सबको किसी को भी 18,000 का न्यूनतम नहीं मिल रहा है वेग, उनको 8,000 10,000 पे हो रहा है। तो ये सामूहिक समस्या है, इसका भी चार्टर हम लोग पेश करेंगे। एमएसपी को लेकर आप लड़ाई लड़ने चले थे, क्या हुआ उसका? भारत की सरकार तो 6 साल पहले संसद के भीतर सहमति देने के बाद भी कहाँ आज तक वो लेके आया बिल। कारपोरेट के लिए बिल लेकर आने के लिए सरकार के पास फुर्सत है, लेकिन किसानों के लिए एमएसपी का बिल लाने की फुर्सत नहीं है। मोतिहारी के किसानों के लिए आप मोतिहारी पहुंचे थे, शायद एफआईआर भी हुआ था आपके ऊपर, क्या कहेंगे? अब एफआईआर से महात्मा गांधी पर भी मोतिहारी में एफआईआर हुआ था, जो आता उस पर एफआईआर होता है, मेरे पर भी रीगा में भी एफआईआर होगा। तो इससे तो क्या फ़र्क पड़ता है, करने दीजिए। रीगा में खास तौर पे किसान आपको बुलाए हैं कि यहाँ पर जो गन्ना का रेट है 750 हो, इस पर सर क्या कहेंगे? हम लोग इसीलिए लगातार बात कर रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी सरकार तय करती है सरकारी तंत्र से, वो हमेशा कम तय करती है। हम लोग स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से C2 फार्मूले की बात कर रहे हैं और C2 फार्मूला के साथ गारंटी का कानून, यह दोनों पार्लियामेंट के सामने हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। और दिल्ली से लेकर अन्य जगहों पे रीगा का भी वही समस्या है। रीगा का और पंजाब के किसान का समस्या अलग नहीं है, दोनों एक साथ लड़ी जाएगी। अच्छा सर, सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर लोग एकदम लूट है, ये लूट है। पहले गांव में ठग आते थे, कैसे ठग आते थे, कहते थे गांव के गरीब महिलाओं से कि आपका सोना चमका देंगे, और तेजाब में वो सोना उनका चमकाने में आधा सोना उनका चला। तो बिहार सरकार भी उसी तरह की ठग है, गांव में घूम कर कह रही है कि आपका ज़मीन चमका देंगे। वो ज़मीन आपका नहीं चमकाने के लिए कह रहे हैं कि हम 45% मेरा हो गया और 55% हमारा 100 बीघा ज़मीन, और सरकार कह रही है कि हम चमकाने के नाम पे 45 बीघा हम ले लेंगे। तो ये कौन भाई कानून बना रखे हैं? इसीलिए हम लोग लैंड पूलिंग एक्ट का विरोध करते हैं बिहार में। हम किसी भी ज़मीन पर 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत अगर ज़मीन चाहिए तो किसानों को 4 गुना बाजार मूल्य का दे करके ही ज़मीन देंगे, नहीं तो कोई भी लैंड पूलिंग में हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। आज आप कह रहे थे कि 1 रुपये में अडानी अंबानी को ज़मीन दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? सरकार तो यही कर रही है।
हम क्या कहेंगे? अरे हम तो ही बोले, उसी को आप चलाइए, अब दोबारा उसमें क्या बोलेंगे? हम तो कह रहे हैं क्या करना होगा? क्या करना होगा, या अक्टूबर में हम सरकार को घेरेंगे कि कोई चलेगा नहीं मुफ्त में यहाँ ज़मीन। सर, आपके जानकारी में यहाँ पर मूल समस्या किसानों और मजदूरों को क्या दिखा? यहाँ पर बकाया है किसानों का बहुत ज़्यादा, नंबर 1। ब्याज नहीं मिला है, तो कर्जा यहाँ पर जो किसानों के नाम पे निकाल के भाग गया लोग, उसका सरकार भरपाई नहीं की। घटतौली है यहाँ पर, और जो चीनी का रिकवरी है गन्ना में, उसमें भी चोरी है। 9.5% पर दे रहे हैं भुगतान। पेट पालने के लिए सर सबसे पहले क्या जरूरत होती है? अब ये तो बाकी लोग से पूछिए। नहीं, आपसे हाँ, हमारे लिए हम तो वही रोटी खाते हैं, सर, सब रोटी। वाले सर सुन लीजिए मेरी अरे बात को सुनिए। सुना, जो हमारा सवाल कर रहे हैं कि जवाब देने के लिए नहीं, बताइए।